क्वेश्चन नंबर 9। यार ये भी करवा रखा है ना, देखो इसमें सबसे पहले क्या करो, t की जगह x माइनस टी करो। सबसे पहले इसमें t की जगह x माइनस टी करो, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस टी, और यहाँ पर t की जगह x माइनस टी तो f ऑफ टी। फिर क्या करो, t की जगह x माइनस टी हो गया, e की पावर माइनस एक्स बाहर निकाल दो और ये कर दो 0 से लेकर x, और f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब लेबनिज जाने दो, पर इसमें u इंटू वी का ध्यान रखना। ओके 94 95 96 94 95 96 डन। ठीक है 97 98 99, एक मिनट 94 94 94 में क्या हो गया, 94 तो ठीक ही है, अलग अलग कर लो ना, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 और x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, एक मिनट 94 में एक्स क्यूब माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 1 और ये है ना। वन मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इसमें जो है प्लस 1 माइनस 1 कर ले तो ये ऐसा आ जाएगा। फिर इसमें एक फैक्टर उड़ा देते हैं ये वाला, ठीक है, फिर ऊपर क्वाड्रेटिक बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1। इसमें ये भी दिक्कत ही है यार, रुको एक मिनट, एक मिनट रुकना, कुछ और सोचते हैं, कुछ शॉर्टकट है, क्योंकि ऑप्शन अच्छे दिख रहे हैं ना मेरे को, ऑप्शन दिख रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स जैसा। ठीक है एक काम करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। देखो ये भी क्या है कि थोड़ा सा ये टेक्निक सीखना अगर सेट हो गई हो तो, देखो इधर, ठीक है हाँ जी, देखो इधर सेट हो गया, बढ़िया सेट हुआ, ये बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी, मतलब ये तुक्केबाजी है एक तरीके से। अब मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, अब दिमाग में दिया आता है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो अच्छा है, वापस मेरे दिमाग में ये भी है कि बैलेंस आउट भी करना है। मैंने एक बार जो है यहाँ पर जो है एक्स क्यूब रखा, ठीक है, देखना एक बार, अब तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 और इधर जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, बढ़िया हो गया, समथिंग लाइक पार्शियल फ्रैक्शन, बट नॉट एग्जैक्टली दैट पार्शियल फ्रैक्शन जो हम करते आए हैं, है ना, वैसा नहीं है। ठीक है भाई हो गया ना, ठीक ठीक है, ऑप्शन हेल्प कर रहे हैं, सुनो ऑप्शन हेल्प कर रहे हैं, ये 1/4 जो आगे आ रहा है ना, ये मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि ऊपर एक्स क्यूब लिख दो, और फिर दिमाग चल जाता है कि हाँ ऐसा कर लेते हैं, ऑप्शन भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो तो हमेशा ही ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास। 97 98 99, अब 97 में आप लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, r/n 1/n बनाने की, मेरे हिसाब से सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं। भाई वो नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, वो बन ही नहीं रहा है, तुमसे सेट ही नहीं हो रहा है, वो तुमसे क्या, वो किसी से ही नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ गए बात को, तो अब नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ो, है, तुमने कोशिश कर ली, वो सेट ही नहीं हो रहा है, और वो जरूर नहीं हर जगह बने, तो भाई अब दूसरा तरीका सोचो ना, तो बताओ ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, बताओ 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 बताओ, सैंडविच थ्योरम याद है? मैं थोड़ा सा जो है आपको ऐसे लिख के बता देता हूँ, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, एक मिनट स्क्रीन गायब हो गई थी, स्क्रीन गायब हो गई जी, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, हाँ 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 रुको, हाँ अभी ठीक है, हाँ सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 है ना,
ये आ जाएगा 2/n² प्लस n+4 और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो भाई अपन ने क्या किया, इससे छोटे पार्ट लिखना चालू किए इधर। तो आपको पता ही मैं एलसीएम सेम रखता हूँ, छोटे पार्ट लिखने तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो डिवाइड करेंगे क्या, n² प्लस n+2n। तो ऐसा आएगा ये 1+2+3 से लेकर n और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा n² प्लस n+2n और इधर कर लो 1 2 3 से लेकर n और इन सब में डिवाइड मार दो सबसे छोटे नंबर से विच इज 2। ठीक है क्या, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हाफ आ जाएगा इधर से आंसर और इधर से भी हाफ आ जाएगा, लॉ ऑफ लव से, तो बीच वाले का भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से 2 है, हाफ है ना, 2 क्या है, कहाँ से 2 है, n इंटू n+1/2 है ना, मतलब नीचे हाफ है। भाई देखो इधर सबसे बड़ा नंबर डिवाइड किया है और इधर सबसे छोटा नंबर डिवाइड किया है, चलेगा ना, मिड में 2 होगा। सवाल ये इंटीग्रेशन चैप्टर में क्यों है, हाँ ये पूछना पड़ेगा विजी सर से, है ना, मैं पूछ के बताऊंगा। 98 का आंसर डी आ रहा है, 98 का आंसर सही है जो भी है। 0 आ रहा है ना इसका, भाई देखो इसमें क्या सीन है, तुमने 0/0 देख लिया, ये y-1 का मोड है और यहाँ पर है sec² y-1 और ये y टेंडिंग टू 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा y-1 अपॉन sec² y-1, ऐसे ही कुछ आ रहा है क्योंकि मोड तो प्लस में खुल जाएगा। तो 0 आ रहा है ना y को 1 पुट करने से, क्या दिक्कत है, क्या सवाल है, इसमें क्या डाउट है, हैं? इसमें क्या डाउट हो सकता है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट। 100 से लेकर 103, 100 से लेकर 103 डन। 101, 101 तो अरे क्लास का सवाल है, क्लास का सवाल है। भाई इसमें क्या करना है कि यहाँ पर है ना एक ट्रिकी पार्ट होता है, ये sin 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बस, तो 2 sin 5x cos x ये sin 10x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा sin 5x और ऊपर ऊपर जो है sin 5x और cos of 9x प्लस cos of 6x। ठीक है, अब कर लो, है ना, अब कर लो, इधर sin c माइनस sin d अप्लाई कर लो, इधर cos c प्लस cos d अप्लाई कर लो, कैंसिलेशन हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। 103 इसमें बाई पार्ट्स जाने दो ना, x² और e की पावर -x² में बाई पार्ट जाने दो, है ना, मतलब ऐसे, एक मिनट रुको, ऐसे करो x और 2x और e की पावर -x² और हाफ कर दो, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन पूरा ये, अब बाई पार्ट जाने दो। ठीक है, और इसमें -x² को 2 पुट कर दे, t पुट कर दे, माइनस ही कर लो, -x² को t डाल के इसका इंटीग्रेशन करें, 104 105 106 डन, 107 108 109 110 106 में बी आ रहा है। ए सारे आंसर सही है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, है? जो करेक्शन थे वो मैंने काट के दे दिए थे ना वहां पर। ठीक है, सारे आंसर सही है। 106 में क्या r/1 बाइन करना, जो आंसर सही है, कोई चेंज नहीं है। अरे सही में नहीं, मजाक कर रहा हूँ क्या मैं, क्या सुबह सुबह उठ के तुम तुम्हारे साथ, नहीं मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या, मैं कोई तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हूँ क्या, मैं बोल रहा हूँ सही है इसका आंसर, तो कैलकुलेशन दूसरे को चेक करो, 2 आ रहा है 106 में, हाँ 106 में 2 ही आ रहा है, और क्या, 107 108 109 110 109
ठीक है ना, क्या हो गया इसमें भाई 109 में क्या करो, ये जो अलग अलग इंटीग्रेशन बन रहे हैं ना, इसको एक काम करो, तुम थोड़े से लिख के देख लो। जैसे ये क्या है, 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू मैंने जो है वो क्या पुट कर दी, पहले सिग्मा ऑपरेट कर रहे, ध्यान रखना, है ना, प्लस फिर जो है मैंने 2 पुट किया, तो ये 1 प्लस एक्स, फिर ये x प्लस 2, ये से चलता जाएगा, और लास्ट में जब 100 पुट करेंगे x प्लस 99। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू तो a पता है अपने को, इसमें दिक्कत है ना, तो इसमें क्या करो, x प्लस 1 को t डाल दो, इसमें क्या करो, x प्लस 2 को t डाल दो, इसमें क्या करो, x प्लस 99 को t डाल दो। ठीक है, ओके, ए नहीं है, ए नहीं है मतलब, अच्छा ये ए नहीं है, हाँ 100 है ना, हाँ ठीक है, सुनो 100 तक, तो होगा क्या, जब इसमें आप ये करोगे ना, तो देखो ये इंटीग्रेशन सारे वापस ऊपर लिख रहा हूँ, हाँ हाँ, 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स, ये आगे वाला जो है ना, x प्लस 1 को टी पुट किया ना, ये आ जाएगा 1 से लेकर 2, उसके आगे वाला आ जाएगा लिमिट चेंज के बाद 2 से 3, फिर 3 से 4, और 99 में तो 99 से 100 आ जाएगा, और सब में अंदर फंक्शन ही है, ये मिलाकर वापस 0 से 100 आ जाएगा। समझे बात को? है भाई, ठीक है, हाँ ये जुड़ जाएंगे सारे, मतलब समझ गए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 99 से 100, 0 से 100 कर देना, और वो ए आ जाएगा, बढ़िया। हाँ जी, 110, यार ये तो ये जो लिखा हुआ है इसमें से x की पावर 2 बार निकालो, तो फिर ये लिखा हुआ है कि 2x की पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, ये क्लास का क्वेश्चन है ना, नहीं है क्या भाई, ये जो चीज है ना, ये e की पावर 2x है, ये उसका एक्सपांशन है, आप k की वैल्यू पुट कर करके देखना, तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x, बस ये अपोन में जब फैक्टर लगा तो वो e की पावर x से रिलेट करो, 111 112 हो गए, 113 114 115 116 नहीं किए, कर लेना, आसान है ये भी। ठीक है, 144 तो क्वेश्चन ही नहीं है रोहित, 114, हाँ साइन कोस में कर लो ना, इसमें क्या करो, कोस क्यूब, और यहाँ पर भी कोस क्यूब कर लो, और ये बन जाएगा 10 क्यूब, है ना, और सेक की पावर 4, और 10 को t। ठीक है, हाँ जी, और कोई डाउट? 110 वाली स्लाइड, ये रही 110 वाली स्लाइड, हाँ डन, पढ़ना लिखना चालू करेंगे। नहीं एक्सरसाइज 2 नहीं करना था अभी, ठीक है, चलिए, हाँ मेरे पास ब्लैक बुक है, बोलो भाई क्या काम, शुरू करें क्या? हाँ जी, 44 में सर मैंने दे दिया, रुको पेपर की बात, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 44 किसकी बात कर रहे हो, ये क्या चल रहा है 44, एक्सरसाइज 1,
इंटीग्रेशन। अच्छा, कौन सा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ये वाला क्वेश्चन बात कर रहे हो क्या? हाँ, जो -10 से लेकर 0 के बीच में था, यही था। -1/3 नहीं आया। अरे -1/3 में ये वाला पार्ट 0 हो रहा, वो भी देखना पड़ेगा तुमको। ये चीज कहाँ पे 0 हो रही है? तो तुमको पता है ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? इसमें लिखते हैं इसको x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, और इसमें इसको भी लिखेंगे x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, और फिर ग्राफ बना के सोल्व करते हैं। वो x की वैल्यू -1/3 वहां से आ रही है। ठीक है, 28/3 नहीं आएगा, -1/3 आएगा। हाँ, चलिए भाई, ओके। 12th वालों को कब देना है? नहीं सर, 28/3 ही दिया है। 28/3 नहीं है, -1/3 है। अरे इसका बुक में कैसे देंगे, कैसी बातें करते हो यार तुम। देखो, बुक में एक तो आकृति तुम्हारा अलग ही चल रहा है, पता है, तुम्हारा तो अलग ही चल रहा है। तुम तो कुछ भी बोल रहे हो। तुम तो इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो मेरे को, 28/3, 28/3। अरे मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू -1/3 आएगी, इसको सोल्व करने के बाद वहां पर इंटीग्रेशन ब्रेक होगा। वो तो आंसर ही बता रही है सीधा। अरे हम कुछ और बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसका वो ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ पर 0 हो रहा है, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ऐसे। क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ पे 0 होंगे ना, वहां पर जो है ये मोड डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ, -1/3 पर ही डिफाइन करेंगे ना, -1/3 पर ही डिफाइंड करेंगे। नहीं, ऊपर वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा भाई, ये वाला। अरे भाई, वो मान लो, एक सुनो, ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम 2 और 3 दोनों को ध्यान में रखते हो ना, तो फिर कैसी बातें कर रहे हो? तो भाई चलो, एओडी सुनो ध्यान से, जो मैं एक बार बोल रहा हूँ, है ना। एओडी में देखो यार, अपने को पता है कि ये टॉपिक बड़ा लेंदी होता है ना। क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इसके, है ना। और कॉन्सेप्ट वाइज भी अपने को ये परेशान करते ही है ना। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, एओडी में जो है वो अपने को क्वेश्चन के ऊपर, जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी, मैं आपको क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे, तब साइड में थोड़ा सा यूं बताता रहूंगा कि देखो ये यहाँ पर पढ़ा था, ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना। अब जरूरी नहीं है वो हर क्वेश्चन में हो, समझ में आ रही बात। जिस क्वेश्चन में बताने जैसा होगा उसी में बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, पहला सवाल कीजिए फटाफट।
बोल तो कुछ आ रहा है क्या तुम्हारे पास? नहीं, एक मिनट रुको, अनटाइटल्ड फोल्ड क्रिएट हुआ है। अब भाई पता नहीं है ना, लॉन्च करते हैं इसको। आया आंसर है? सही है, मेरे को भी स्टेट्स दिख रहे हैं, बढ़िया है। पर इसमें बहुत मेहनत है यार, है इसमें मेरे को माउस चाहिए होगा साथ में अलग से। कर दिया मार्क। अब तुमको वैसे दिखा रहा है क्या करेक्ट आंसर और ये सब, कि तुम्हारा आंसर सही है या तुम्हारा आंसर गलत है? नहीं ना, अब मैं बताऊंगा तब पता पड़ेगा वो। हाँ हाँ। अच्छा ऐसा है। बहुत मेहनत है भाई इसमें तो, है ना। रुको और कुछ शॉर्टकट निकालते हैं अभी। तो भाई शुरू करेंगे। भाई इसको तो इंटीग्रेट ही करना था, ये जो एफ डबल डैश दे रखा है उसको तो इंटीग्रेट ही करना था 2 बार। सही है। तो ये आ जाएगा x² / 2 - x + c, है ना। अच्छा, कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी? ग्राफ यहाँ से पास कर रहा है और टेंजेंट ये है इसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या है, f'(2 3 है क्या? इससे c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू 3 आ गई। तो x³ / 6, x² / 2 और 3x + c1, और f(2) 1 है, और क्या है? इससे c1 आ जाएगा वापस। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है c1 की? -1 आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लें, है ना। ठीक है भाई, चलिए आंसर जो है बी करेक्ट है ना। शेयर रिजल्ट, आपको रिजल्ट दिखा क्या? हाँ, कुछ दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? हाँ, क्या दिख रहा है उस रिजल्ट पे? अरे बाप रे, ये तो नई चीज है थोड़ी सी, इसमें तो थोड़ा सीखना पड़ेगा मेरे को भी। हाँ, आपको ये दिख रहा होगा किसने कौन सा कितना परसेंटेज ऑप्शन मार्क किया, वो सब दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। हाँ जी, अगला सवाल। सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, यार देखो 4 चीजें होती है, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल, याद है ना। ये चारों लेंथ होती है। तो सबसे पहली चीज जो याद रखनी वो है कि ये सारी चीजें मोड में आती है ना। और ऐसे याद रखते हैं अपन, y1 × cosec थीटा, y1 × cot थीटा, cosec cot sec tan, ये sec और ये tan, और जो tan थीटा है वो ही dy/dx होता है। ठीक है, ओके, चलो करो। यार मैं पोल है ना, मैं भी यार ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पर। पोल यार कल से ही करेंगे, है ना। ठीक है, तो इसमें यार ज्यादा मेरे को अभी सब कुछ इधर उधर करना पड़ता है। माउस भी नहीं है अभी मेरे पास, इसलिए, है ना। माउस होता तो फटाफट कर देता मैं भी यार, इसमें क्या माउस भी नहीं है और सब चक्कर पड़ रहा है। इसका डायग्राम याद रखना है, ऐसा है ना। हाँ, 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड जा रहे हैं भाई। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये सब टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और ये सब नॉर्मल। ठीक है। हाँ, हाँ जी, आंसर सब नॉर्मल कांस्टेंट लेंथ का है। सबसे पहले वाई डैश लिखो एक बार। तो 3⁻1 - k और kx⁻k-1। ठीक है, अब सब नॉर्मल y1 ×
सेक थीटा, y1 इंटू सेक थीटा को ऐसे लिखते हैं 1 + tan², और ये अपन tan² की वैल्यू डाल देते हैं, है ना। तो इसकी लेंथ अपने को कांस्टेंट करना, dy/dx। यार इतना गंदा आ रहा है क्या? अच्छा y1 इंटू tan थीटा है ना, वही तो देखो भाई, हाँ फॉर्मूला लिखने में गलती करती है। y1 इंटू tan थीटा, ध्यान दीजिए 3 की पावर 1 - के और x की पावर 1 - के। जिस पॉइंट पे dy/dx निकलता है वो पॉइंट भी x1 y1 ही होता है, ठीक है। ओके, तो भाई यही है ना, कि y1 की पावर k की वैल्यू निकाल लो आप, है ना। पूरा x में लिखो या पूरा y में लिखो, ताकि मैं फटाफट बता सकूं कि देखो ये ऐसे क्या कांस्टेंट हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपन लिख देते हैं 3 की पावर 1 - के और x1 की पावर k, 3 की पावर 1 - के और x1 की पावर k-1, ये पावर कलेक्ट कर लो, है ना। डिपेंडेंसी इसी के ऊपर आएगी, तो ये आ जाएगा 2k-1। बाकी जो कुछ लिखा हुआ है, अगर कांस्टेंट बनाना है तो 2k-1 0 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे, k की वैल्यू हाफ है, ठीक है। ये आ रहा है, आसान सवाल है। ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चारों में मोड आता है, मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट में 2 पॉसिबिलिटी बनती है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनवाते हैं, इसमें सोल्व करने को बोलते हैं, तो 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, ये ध्यान रखना, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको कब लगाना है वो एडवांस वाला पेपर? शशांक देखो कल संडे है, अगला पेपर कब है तुम्हारे? डेट सीबीएसई 20 को है, तो टाइम है ना थोड़ा सा। 20 को किसका पेपर है, सब्जेक्ट? फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, तो फिर देख लो, है ना। लगा सको तो इस संडे लगा लो, है ना, बाकी रहने देना, या तो कल ही या फिर रहने देना, ठीक है। हाँ बाकी जिन लोगों ने पेपर किया, पेपर कैसा था ओवरऑल? करने लायक था? मस्त था? तुम्हारे नंबर आ रहे थे? हैं? मत पूछो सर, क्यों? मैथमेटिक्स अच्छा था, मैथमेटिक्स बढ़िया था। बाकी सब्जेक्ट भी ध्यान दो यार, है ना, एक से काम नहीं चलेगा भाई। फिजिक्स हार्ड था बहुत। फिजिक्स इजी था, सबसे दूसरे सब्जेक्ट की तुम देखो यार, है ना, ठीक है। मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अच्छा इस क्वेश्चन की अप्रोच बताओ, इस क्वेश्चन की अप्रोच बताओ। नहीं ए भाई, एफ ऑफ मोड एक्स का पूछा है, एफ ऑफ मोड एक्स का पूछा है, हाँ। तुम समझ ही नहीं रहे हो भाई, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो करें, आप जो है इसका ग्राफ बनाएं। ओ इवन इवन सब बाद में, इसका ग्राफ चाहिए मेरे को बहुत ही प्रॉपर, समझ में आ रही बात? चलो शुरू हो जाओ, इसका ग्राफ चाहिए मेरे को, निकालो एफ डैश, ग्राफ के बिना नहीं कर पाएंगे। जीरो से इंफिनिटी बना ले केवल, हाँ। ये थोड़ी समझदारी वाली बात कही तुमने, क्योंकि तुम ग्राफ एफ ऑफ एक्स का बनाओगे और मैं एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ बनवाऊंगा बाद में, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो यार, जो ग्राफ इधर है वही ग्राफ इधर भी होना चाहिए, तो इधर वाला ग्राफ होगा तो डिलीट करवा के इधर बनवाऊंगा। तो इट इज बेटर कि आप पहले जो है वो, मतलब एक बार कैलकुलेशन तो पूरी करो, देखते हैं। तो मैं जो जो पूछूं वो आप मेरे को बताना,
ठीक है भाई। चलिए एफ डैश जो है निकाल लें अपन, और एक्स की वैल्यू बहुत गंदी आ रही है, बतानी तो पड़ेगी। ठीक है, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 दोनों पे वैल्यू 0 है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों पे वैल्यू 1 है। ठीक है, ट्राई करो, देखें एफ डैश निकालने की। हाँ, वो एक लाइन चाहिए होगी अपने को जिसपे 1 2 3 4 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये डेरिवेटिव 0 वाले पॉइंट क्या आ रहे हैं, 5 प्लस माइनस रूट 3/2 आ रहे हैं क्या? एक्चुअली डेरिवेटिव जो है वो दो जगह 0 होगा, सही है ना? क्यूबिक तो कट जाएगा ना, क्यूबिक नहीं बन रहा है, एक्स क्यूब कट रहा है, एक्स क्यूब कैंसिल होगा, है ना? हाँ, क्वाड्रेटिक बनेगा, उसके रूट गंदे आएंगे, मेरे को पता है उसके रूट गंदे आएंगे। 5 प्लस माइनस रूट 3/2, मतलब मैं एक जने की कैलकुलेशन पे विश्वास कर रहा हूँ, है ना? तो मैंने जो है अल्फा को बोल दिया है 5 माइनस रूट 3/2 भाई, है ना? और बीटा को बोल दिया है कि वो है 5 प्लस रूट 3/2। ठीक है क्या? या फिर 9 आ रहा है भाई, क्या सीन है, 9 आ रहा है कि 5 आ रहा है, बताओ जल्दी से। 5 ही आ रहा है, पक्की बात है। अब देखो सीन ये है कि जो 5 माइनस रूट 3/2 है ना, ये जो वैल्यू है 5 में से कितना गया, ये 1.5, 3.5, 3.5/2 कितना हो गया, 3.5/2 1.75 हो गया भाई। ये 1 से लेके 2 के बीच में आएगा अल्फा, ठीक है? और 5 और ये कितना 1.5 मान लेते हैं, तो 6, 6.5, 6.5 और आधा कर दो 3 पॉइंट समथिंग, ये यहाँ आएगा भाई 3 से 4 के बीच में। अरे मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे तुम सोच लोगे, 5 और 1.5, 3.5, ये 6.5 आधा, ये सब ऐसे ही करना होता है देसी तरीके से। हाँ यहाँ पे आ रहा है ना, ऐसे ही करते हैं वैसे ना। अच्छा, अल्फा से, अच्छा डेरिवेटिव बिल्कुल सही था क्या, मतलब वो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, ऐसा सब था क्या? हाँ, प्लस माइनस और प्लस, भाई अल्फा तक इंक्रीजिंग है भाई, ये मैं सही बोल, डेरिवेटिव में लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव तो नहीं जा रहा है? लीडिंग नेगेटिव जा रहा है ना, बोलो मेरे को सही से बताओ, क्योंकि मेरे साइन फर्क पड़ेंगे फिर यहाँ पर। किसका आया था ये 5 प्लस, हाँ नेगेटिव जा रहा है, ठीक है भाई, सब कुछ उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ उल्टा कर देता हूँ, मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अल्फा तक डिक्रीजिंग, तो इन सब में डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। अल्फा के बाद इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, और फिर वापस डिक्रीजिंग बीटा के बाद। समझ गया बात को? यहाँ पर कहीं अल्फा मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर कहीं बीटा मार्क कर देता हूँ, और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ y=1 रेफरेंस के लिए, कि इनफाइनाइट पर यहाँ जाकर ग्राफ को टेंड करवाना है। अब नजर स्क्रीन के ऊपर ही है ना, कि क्या क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज करवाना, डिक्रीज करवाना, डिक्रीज करवाना, कहाँ तक, अल्फा तक, यहाँ तक है ना, इस जगह तक, इस लाइन पर अल्फा तक डिक्रीज करवा रहा हूँ, क्योंकि 1 रूट है तो थोड़ा सा ध्यान रखूंगा कि हाँ ऐसे पास हो जाए, और फिर अल्फा के बाद बीटा तक इंक्रीजिंग है, अल्फा के बाद बीटा तक इंक्रीजिंग है, बीटा तक,
तो अब इंक्रीज करूंगा तो मेरे को पता है कि अगला रूट 2 आ रहा है, तो इंक्रीज करवाऊंगा। और मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि 3 पर वो है करंट लगने वाला सीन है, क्योंकि 3 तो आप पुट कर ही नहीं सकते, तो वो एसिम्पटोट है x=3 जैसा, ऐसा कुछ ऊपर चला जाएगा। और अपने को ये भी क्लियर है कि जैसे यहाँ पे ये खत्म करता है ना इस जगह पर, तो इसके अपोजिट एंड पे यहाँ से शुरू करना है वापस। मतलब ऊपर खत्म किया नीचे आ जाओ, नीचे खत्म किया ऊपर चले जाओ, इतने अब मैच्योर बनो। ठीक है, और बीटा तक इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग के बाद, अच्छा बीटा पे वैल्यू थोड़ी देख लेना कि कहीं मतलब समझ रहे हो कि कहीं ऐसे ऊपर उछल के ना आ जाए, पर वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके रूट 1 और 2 है। समझ रहे हो बात को? 1 और 2 है तो भाई इसके अलावा एक्स एक्सिस को और कहीं कट कर ही नहीं सकता, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। और बीटा के बाद आएगा ग्राफ डिक्रीजिंग, डिक्रीज करवाए भाई, यहाँ से नीचे आ जाओ, और यहाँ पे नीचे छोड़ा तो ऊपर चले जाओ, और फिर 1 तक लेके आ जाओ ऐसे। ठीक है, ओके, है ना? अच्छा भाई सुनो, है ना सर, 4 + 4 -3 + 3 पे देख के, हाँ ठीक है वो भी कर सकते हैं, पर मैं क्या कह रहा हूँ, पता पड़ता है ना। 3 वो सही कह रहे हो तुम कि 3 - पे चेक कर लो, 3 पे चेक कर लो, 4 पे चेक कर लो, 4 पे चेक कर लो। ठीक है, छोड़ो, वो हो गया। हाँ जी, अब आप समझ रहे हैं कि जो ग्राफ मोड एक्स पे कमेंट करना है, जो ग्राफ इधर बना है पॉजिटिव साइड पर, इस साइड पर, वो का वो ग्राफ इधर भी बनाना है। कॉपी कर दो इसी को, तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा कि जैसे ये इधर जा रहा है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा, उधर 3 था, इधर -3 होगा। ठीक है, और इधर ये ऐसा आ जाएगा, फिर वापस ये -4 वाली लाइन है, और फिर ये ऐसा हो जाएगा। बोल तो बनाऊंगा नहीं, सुनो देखो मैं क्या करूंगा, इधर गिनते हैं अपन तो पॉइंट, कौन से गिनने हैं? एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा में क्या आता है? मैक्सिमम मिनिमम दोनों आता है। एक तो ये 1 2, अच्छा 2 इधर आ जाएंगे, मतलब 3, और ये 4, और एक ये हो गया 5 को, फिर ये भी पीक है ना एक तरीके से, ये भी मैक्सिमा है ना, 5 पॉइंट आ जाएंगे। समझ गए ऐसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है? अब एक्सट्रीमा पूछ रहे हैं और मोड एक्स के पूछ रहे हैं, तो भाई फिर ग्राफ से ही जाओ तुम तो। ठीक है, ग्राफ तो एओडी में आएगा ही आएगा, है ना? हाँ, चलिए, तो अच्छा सवाल है, नाइस, है ना? ठीक है भाई, पहले एक बार रुके आप, आ, ये लो भी, हाँ देख लो क्या करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं एक बार एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। वो 3 लाइन ड्रॉ करने वाला, कौन सा? यहाँ पर रेंज तो नहीं है, देखो सर, 0 पे चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है, तो उसको बोलेंगे ना, या डायरेक्ट ही बोल देंगे। ये 0 पे क्यों चेक करना पड़ेगा? मैक्सिमम मिनिमम है, डिटेल है ना, तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे आज भाई। ऐसा सब लोग जवाब दो मेरे को इस बात का, सब लोग जवाब देना। हाँ नाम है, अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, तो क्या ऐसा कुछ जरूरी होता है क्या कि वो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो? इज इट मैंडेटरी कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी मैक्सिमम मिनिमा आएगा? ना ना, हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर भी मैक्सिमम मिनिमा आता है, पॉइंट लिखवा रखा नोट्स में, है ना? बस भूल जाओ। अब यहाँ पर जो मैं सीन समझा रहा हूँ आपको, दिस इज समथिंग विच इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, जो पेज नंबर 1 पे लिखा होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन एक बार साइड में रखो और कॉन्सेप्ट सुन लो। ठीक है, तो भाई कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि 0 पर जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रहा है, मेरे को नहीं पता फंक्शन कंटिन्यूअस है या क्या है। मैं एक बार अगर चलो इस सीन पे बताऊं तुमको कि अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रहा है इस जगह पर, है भाई, तो आपको नहीं लगता कि f(0) प्लस वुड बी ग्रेटर देन f(0)?
इवन एफ ऑफ 0 माइनस वुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, नेबरहुड की वैल्यूज इससे बड़ी होगी। सो नाउ कैन आई से इन दोनों को कंबाइंड करके लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, क्या ठीक है, ये चीज या फिर ये चीज एक ही है। ये कॉन्सेप्ट लिखवाए थे अपन ने, ये पेज फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, ये यहाँ पे अप्लाई कर दो। अच्छा, मैक्सिमा का सीन पता है क्या? ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, फिर ये वाली और ये वाली से छोटी, उल्टा करना है। अब ये चीज तुम यहाँ पे अप्लाई करो, इस क्वेश्चन में अप्लाई करो, है ना। चलो देख, कोशिश करो, मैं देखता हूँ ना। शशांक एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। 40 नंबर का पेपर ही है, कुछ ज्यादा नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। यार सिलेबस कंप्लीट करो, फिर बात करते हैं एक दो दिन बाद, ठीक है। हाँ, इक्वल टू भी लेस, वही समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 0 पर एफ ऑफ 0 भी यही है ना भाई। इस क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो मेरा ये मानना है एफ ऑफ 0 माइनस, है ना, वुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 प्लस वुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, ये है। पर अब बात ये क्या हो रही है यहाँ पर कि भाई ये ऐसा है कि 0 प्लस और 0 एक ही है, समझ रहे हो। तो इक्वल टू आएंगे फिर सब जगह पर, ठीक है, इक्वल टू आएंगे फिर सब जगह पर। क्यों आएंगे भाई, मतलब आप यूं समझो कि कुछ ग्राफ मिनिमम है ना, यूं ऐसे जा रहा है, ऐसा कुछ हो गया, और फिर कुछ ऐसे ही है, तो इस जगह पर मिनिमम बोलेंगे फिर कि यहाँ पर मिनिमम आ रहा है ना। मतलब आगे जाकर इसे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो गया एक तरीके से थोड़ी देर के लिए, तो इस जगह पर मिनिमम आएगा फिर, ठीक है। फिर ये अप्लाई कर देते हैं, तो 0 माइनस पर कितना आ रहा है, इसी से देख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा a इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 कितना है, 3, 3 से इंफिनिटी, ये आ जाएगा, है ना। और अब अगर आपको ओपन क्लोज पे डाउट आ जाए ना, इसमें मेरे को भी जब मैं पढ़ता था ना, तब मेरे को ओपन क्लोज पे थोड़ा रहता था कि यार ये ओपन क्लोज का थोड़ा कम समझ में आता है मेरे को। तो क्योंकि अपने को ओपन क्लोज का डाउट 3 पर है, राइट, तो 3 पे क्या करो, इस फंक्शन को डिफाइन कर दो, a की वैल्यू 3 मान के, समझे। अब बना लो आप ग्राफ, तो 3 माइनस 3x, है ना, 0 पे 3 आ रहा है ना, ये ऐसा आ गया, और ये फिर ये 0 पे कितना, ये यहाँ से बढ़ रहा है, समझ में आ गई क्या बात, ये सीन, ठीक है, बस क्लियर है, आएगा मिनिमम यहाँ पर। और अब अगर आप 3 से ज्यादा, देखो फील करूं मैं, अब अगर आप a की वैल्यू 3 से ज्यादा रखते हो ना, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो लाइन इधर से आ रही है ना, ये यहाँ रुक जाएगी ऐसे, और नीचे वाली लाइन तो वहीं से स्टार्ट होगी, तो फिर मिनिमा आएगा ही आएगा। ये वाली लाइन यहाँ कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखना, ऐसे फील कर लो, तो मिनिमा तो इसी जगह आएगा, ठीक है। तो क्या है कि थोड़ा ग्राफ बना के देख लो, तो और ज्यादा फील आती है, ज्यादा क्लैरिटी देती है कि हाँ यार ये सही है। आई थिंक शायद पहली बार ही ये कॉन्सेप्ट अपन ने अप्लाई किया है, शायद एक दो बार पहले कहीं किया होगा, बट हाँ ठीक है,
अब थोड़ा फ्लो में आ जाना चाहिए। मैक्सिमम का सवाल भी आने ही वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सवाल करने लायक है, आराम से सब लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्राई करो। हाँ जी यहाँ से सब ठीक है क्या? 5, 10, 5, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो 5 से लेकर 10 के बीच में है यहाँ। हाँ? देखने पर कुछ गलत किया है क्या? क्योंकि आंसर जो है मैच नहीं कर रहा था। अच्छा 1/3 पर भी है क्या डेरिवेटिव? ओके हाँ, एफ ऑफ 1/3 कितना आ रहा है? 2 पर 7 है। ठीक है हाँ 2 पर 7 ठीक है। 1 पे और 0 पर तो 5 है। एफ ऑफ 1/3 काम का है क्या वैसे? हाँ चेक तो करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा।
भाई आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन के क्या हो गया? हाँ 1 मिनट रुकना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, है ना। भाई एक काम करेंगे, है ना भाई, अपन कल करेंगे यहाँ से कंटिन्यू, है ना। अभी यहाँ पर यार ये सब दिक्कत ही हो रही है, ठीक है। कल से करेंगे, कल थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे, है ना। और होमवर्क, भाई होमवर्क जो है एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लोगे इंटीग्रेशन का? एक्सरसाइज 2 मेरे को एक बार सवाल देख लेने दो, 1 मिनट, मेरे सामने ही है ब्लैक बुक। एक्सरसाइज 2 में 16 ही सवाल है। हाँ कल क्लास है ना, अभी इस वीक 2 बार ऑफ था ना इसलिए, है ना। और एक्सरसाइज 3 भी कर ही लो यार, उसमें भी 17 सवाल ही है। एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसमें, ठीक है। ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता दूंगा, है ना। 12 13 रहने देना तुम, वो गंदे सवाल है दोनों, इसलिए सैंडविच के सवाल है इसलिए, ठीक है। कल मिलते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्या है कि मैं 3 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2 के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में भी करवा रखे हैं, तो वो 17 क्वेश्चन भी नहीं है, वो 6-7 सवाल ही है बस, ठीक है। ओके, कल मिलेंगे, कल थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा क्योंकि संडे है ना। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय।